लगता है सेठानी टेनी को ढूंढ रही है, कहीं इसी का बच्चा लेकर तो नहीं भागी। काका, ये टेनी कहाँ रहती है? थैंक यू। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। बा, वो टेनी कहाँ है? मेरी मदद कीजिए उसे पकड़वाने में। मने खबर न थी। मैडम। हाँ टेनी को ढूंढ रही हो? जी। टेनी को ढूंढ रहे हो? अरे ये लोग नहीं बताएंगे कि टेनी कहाँ है। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है इनमें। आपको पता है वो कहाँ मिलेगी? याद तो है मुझे, पर सुबह से ना कुछ खाया पिया नहीं है। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं? टेनी ऐसी है तो पड़ोसन तो लालची होगी। क्या कुछ कह रही थी मैडम? जी, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू मैडम, आप जैसे दयावान लोग मिलते ही कहाँ है आजकल। टेनी कहाँ मिलेगी मुझे? अरे अपने फिक्स अड्डे पे मैडम। अड्डे पे? अरे ये उसका आज पहला कांड थोड़ी ही है, हफ्ते के 3-4 कांड नक्की समझो उसके। और जब भी कभी ऐसा कांड करती है ना तो छुपने के लिए वहीं जाती है अपने अड्डे पे। ये जगह कहाँ होगी? आप ना हाईवे से जब सीधा जाएंगी ना तो राइट हो जाना, वहाँ से राइट लेके एक देसी दारू का अड्डा आएगा वहाँ पे, बस वो वहीं पे मिलेगी आपको। देसी दारू का अड्डा? देसी दारू के अड्डे पे भला कोई लड़की क्यों जाएगी बेन? अरे मैडम, अगर टेनी ऐसा काम नहीं करेगी तो उसे टेनी कौन कहेगा? और भी बड़े सारे कारनामे हैं उसके। आजकल तो उसने एक नया बॉयफ्रेंड फंसाया है। अरे लंबी सी गाड़ी में आता है उसको फूल देने के लिए और घंटों अंदर बैठा रहता है। अब मैडम जाइए, आपको वहीं मिल जाएगी अपने अड्डे पे। पर मैडम आप वहाँ कैसे जाओगे? आप जैसे लेडीज के लिए वो जगह ठीक नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उस जैसी लड़की को पकड़ने के लिए मैं कहीं भी जाऊंगी, लेकिन वहां जाने से पहले मुझे पार्थ को बताना चाहिए। नहीं, अगर पार्थ को बता दिया तो ऐसी जगह तो वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे, और ऐसी लड़की को तो मुझे पुलिस के हवाले करना ही है बस। पता नहीं है टेनी कहाँ चली गई। पुलिस और शौर्य दोनों उसके पीछे हैं। अब कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे? किसने बंद किया बाजा है? मैंने। कौन है तू? चल, आज तुझे पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी। साला जब से मिली है मेरे दिमाग की वाट लगा रखी है तूने। एक तो मैं तुम दोनों पे इतना बड़ा एहसान करने वाली हूँ अपने आप को तकलीफ देके, और तू चुड़ैल की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है। बकवास बंद कर। तुम
तुम जैसी लड़की की मदद लेने की बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगी। और कौन सा एहसान की बात कर रही हो तुम? सुनना चाहती है? सुनना चाहती है तो सुन। तेरा वो पति भारत भानुशाली आया था मेरे पास। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जैसी लड़की से बात करना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते मेरे पति। नशे की हालत में तुम कुछ भी बोलती जा रही हो, तुम्हें पता नहीं है। अभी पुलिस को बुलाऊंगी, सारा नशा उतर जाएगा तुम्हारा। मेरे को जेल भेजेगी तो तेरा बच्चा क्या तू खुद पैदा करेगी? जानती है ना कि तू बच्चा नहीं पैदा कर सकती है। तेरा वो पति आया था मेरे पास गिड़गिड़ाने, हाथ जोड़ने, और मेरे सामने हाथ जोड़े थे, इसीलिए मानी थी मैं। पर अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों साला मेरे साथ ही होशियारी कर रहे हो, मेरे को ही परेशान कर रहे हो। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें कैसे पता मैं? और मेरे पति तुम्हारे सामने क्यों गिड़गिड़ाएंगे? चुप कर जा। मेरे को क्या तू रेलवे की इंक्वायरी समझती है क्या? सब कुछ मुझसे ही पूछ लेगी, निकल यहाँ से। अरे टैनी के बारे में शुरुआत करूं? अरे वो तो बहुत चालू लड़की है। लोगों को बेवकूफ बनाना, दारू पीना, ठेके पे जाके पैसे कमाना, उसके बारे में बात करते हुए मेरे को शर्म आती है। कहीं टैनी आंटोनी सारी उतार दी, दोबारा पीनी पड़ेगी। तुम रुको, तुम नहीं जा सकती ऐसे। रुको रुको। टैनी के साथ दादागिरी करेगी है? क्या हुआ? क्या बताओ तो सही, हुआ क्या? पार्थ, उठे दिल से जाए दिल तक।
टेनी आंखें खोलो टेनी, टेनी। टेनी, टेनी आंखें खोलो। टेनी, टेनी मैंने तुम्हें पुलिस से बचा लिया था, फिर तुम क्यों भागी? टेनी मेरी बात सुनो। टेनी कल से सरोगेसी का प्रोसेस शुरू होना है। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम शराब नहीं पियोगी। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सब सच था। ये है हमारी सरोगेट मदर। मेरा बच्चा इसकी कुख में नहीं। बात सुनो टेनी, टेनी। शौर्वी, तुम यहां? शौर्वी मैं शौर्वी लेट मी एक्सप्लेन। शौर्वी सुनो तुम। ठीक है, हमारी सरोगेट मदर कितनी प्यारी, कितनी पवित्र इंसान होगी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारा बच्चा ऐसी एक औरत की कोख में पलेगा। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है वो किसी देवी से कम नहीं है। देवी? देवी समझा था ना तूने मेरे को? और क्या क्या बोली थी तू मेरे को? ममता की मूरत, त्याग। ध्यान से देख मेरे को, मैं ही हूँ तेरे बच्चे की 9 महीने की गाड़ी। तेरा बच्चा और मेरी कोक। वैसे तू मानेगी ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे शराब की बोतल में चरणामृत हो। सुना तुमने? तुम हमारी सरोगेट कभी नहीं बन सकती, समझी? मेरा बच्चा तुम कभी नहीं दोगी, समझे? तुम मेरे बच्चे को कभी जन्म नहीं दो। सुना तुमने? तुम हमारी सरोगेट कभी नहीं बनोगी, कभी नहीं। शौर्वी क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। बात सुनो। तुम्हें चोट कैसे लगी? कहीं ज्यादा गहरी चोट तुमने मुझे दी है। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ो। शौर्वी प्लीज मेरी बात सुनो। तुमने चाहे टेनी को जिस हाल में देखा हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, इससे बेटर सरोगेट के लिए कैंडिडेट हमें और कोई नहीं मिल सकता। प्लीज मेरा यकीन करो। यकीन ही तो किया था बार कि मेरा यकीन ही तो था तुम पर, जिसे तुमने तोड़ दिया। सोचा था तुम जो करोगे वो सब बेस्ट ही करोगे, इसलिए कभी ना मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की। मैंने कभी नाम तक नहीं पूछा तुमसे, लेकिन मैं कितनी गलत थी।
ये कैसी लड़की जिसे ना रिश्तों की कदर है ना फीलिंग्स की कदर है, जो दारू के नशे में कहीं भी नाचती है, ऐसी लड़की को तुमने हमारी सरोगेट चुना। माँ सिर्फ एक बच्चे को जिंदगी नहीं देती, पार्थ उसे संस्कार भी मिलते हैं। ऐसी लड़की की कोख से जब हमारा बच्चा पैदा होगा वो क्या संस्कार लेकर आएगा इस दुनिया में? हाँ, तुमने एक बार इतना सा भी नहीं सोचा मेरे बारे में? क्या सोचकर तुमने उसे चुना? शर्फरी, देखो, मैं मानता हूँ कि वो शराब पीती है, मैं मानता हूँ कि उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन यही सारी चीजें हैं जो उसे परफेक्ट बनाती हैं। वो हमारे बच्चे को सिर्फ अपने शरीर में जगह देगी, अपने दिल में नहीं। और जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो उसे हमें सौंप कर चुपचाप हमारी दुनिया से चली जाएगी, हमें कभी धोखा नहीं देगी। धोखा तो वो चाहकर भी नहीं दे पाएगी बात, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है, ये लड़की हमारी सरोगेट नहीं बनेगी, ना हमारे बच्चे को अपनी कोख में जगह देगी। शर्फरी, देखो, मेरी बात सुनो, इतना बड़ा फैसला गुस्से में मत लो, ये पागलपन है। पागल थी लेकिन अब नहीं हूं। कह दो उसे जो करना है करे, जितनी शराब पीनी है अब पीने दो, कह दो जाकर उसे, हमें उसकी अब कोई जरूरत नहीं। ऐसी लड़की की कोख से हमारा बच्चा पैदा हो, उससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर बेऔलाद रहूं। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन? हाँ। ग्रेट, तो नहीं होगा अभी इंसेमिनेशन, नहीं बनेंगे अब हम माँ बाप, ठीक है? चलो। इतनी नाराज होना तुम उस लड़की से कि खुद अपने हाथों से अपना सपना तोड़ना चाहती हो, तो फिर कुछ भी क्यों बाकी रहे? देखो इन्हें, कितने खुश हैं। तोड़ देते हैं इनके सपने, कह देते हैं इन्हें कि कोई बच्चा नहीं आने वाला। इसमें हम अपने बच्चे की तस्वीर लगाना चाहते थे ना। तोड़ दो, तोड़ दो इसे, ये सब खिलौने हैं। तोड़ दो इसे शौर्यवरी, तोड़ दो, सब तोड़ो। मैं क्या करूं पार्थ? मेरा परिवार, उनकी खुशियां, उनके सपने सब बचती हूँ मैं। पार्थ, मैं उस पर कैसे भरोसा करूं?